ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। सर्वप्रथम આપણે તેમાં જોઈએ અભ્યાસ। प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, उद्यम तो परिश्रम, उद्यम से ही सफलता मिलती है। नंबर 2, प्रकृति स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। नंबर 3, खैर कुशलता, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। नंबर 4, कुसंग बुरी संगत, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। नंबर 5, कंचन सोना, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। नंबर 6, जपमाला, जप करने की माला, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। नंबर 7, दुख गम और दे खेद, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। नंबर 8, भुजंग सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नंबर 8, हर्ष से हर्ष और खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्ष से उसी के घर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो आप क्या मांगना चाहेंगे? यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहते तो मैं उनके कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? अच्छे व्यक्ति की संगति में से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपनी निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नंबर 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। नंबर 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? नंबर 1, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। नंबर 2, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। नंबर 3, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। नंबर 4, गुड्डे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए
भीख मांगते हैं। नंबर 5, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ તેમાં અભ્યાસ સ્વાધ્યાય। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? જોઈએ जवाब। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतनी ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है, अने उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। नंबर 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में ऐसी हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के कारण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। नंबर 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े लोग नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। नंबर 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। प्रश्न नंबर 2, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करें सोच समझकर करें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भीख न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। नंबर 1, तोता। तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सबेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमृत आम। नंबर 2, पतंग। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खुद हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। नंबर 3, चिड़िया। ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो आ विडियोनी लिंक तमारे तमारा दोस्तों अने मित्रों ने जरूरथी मोकलजो।
ફરી મળીશું પાઠ નંબર 6ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।